अस्सलाम वालेकुम। अताफी चौधरी, सेक्रेटरी जनरल आल पाकिस्तान एल्युमिनियम एंड कॉपर एक्सपोर्टर एसोसिएशन, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मेरा ये वीलॉग करने का मकसद वो गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा जो है वो बजट का, जो कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने हमें अजाब की सूरत में हम पे नाजिल किया है। ये अजाब मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा मैंने ये देखा है, 25 साल हो गए मुझे कारोबार करते, कि एक्सपोर्टर के ऊपर जो है आप टैक्स लगा दें, उसके ऊपर, उसकी इनकम के ऊपर आप टैक्स लगा दें। हम लोग, मैं अगर अपनी बात करूं, जैसे मैंने अपनी एसोसिएशन का पहले तारुफ करवाया, तो हम एक कमोडिटी जो स्क्रैप की सूरत में, कंप्रेसर, मोटर्स या डिफरेंट स्क्रैप की सूरत में इस पाकिस्तान के अंदर मेटल्स लेकर के आते हैं, उसको इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू एडिशन करते हैं और कॉपर और एल्युमिनियम एक्सपोर्ट करके हम 2022-2023 में 2.5 से 3 बिलियन डॉलर इस मुल्क में लेकर के आए। और जब एक्सपोर्ट के ऊपर मैं थोड़ा सा, क्योंकि याददाश्त हमारी थोड़ी छोटी होती है, जब कोविड की बाद और ये जब हमारा डिफॉल्ट का मसला बना और इंपोर्ट पे पाबंदियां लगी, तब हमारे पे ये उंगली उठाई गई कि जी आप, जब हमने कहा जी कि हमने इतनी एक्सपोर्ट की है, तो हमें कहा गया कि आप इंपोर्ट भी तो करते हैं। उसके बाद से लेकर के हमें $1, अब तक ये डाटा मेरे सामने है, ये गुजरांवाला मेरा ख्याल है टोटल 35 या 40 हैं, जो मेरा ख्याल है शायद EFS में होंगे, ये अराउंड फिगर मैं बता रहा हूं। और आप ये देखें कि अराउंड ये जून से लेकर 10 जून 2023 से लेकर के ये 10 जून 2024 तक का डाटा मेरे पास है, जिसके अंदर $1 बिलियन की तकरीबन ये एक्सपोर्ट बन रही है हमारी। अब आप ये देखें कि ये जो आपने FTR के ऊपर, यानी कि एक्सपोर्ट में हमारे जो इनकम टैक्स में पहले FTR थी, फाइनल टैक्स रजीम थी, कि एक्सपोर्टर 1% अपना पे करता था और उसकी लायबिलिटी फाइनल हो जाती थी। वो अपनी तमाम एनर्जी जो है वो लोकल इंडस्ट्री के ऊपर लगाता था, अपना रॉ मटेरियल ढूंढने में लगाता था, बल्कि हमारे जैसे लोग तो रॉ मटेरियल के जो इंपोर्ट करते हैं उसका भी ₹1 हमने गवर्नमेंट से नहीं लिया, खुद ही एक्सपोर्ट किया, उसी के पैसों से ही इंपोर्ट किया। और हमें मिला ये कि 1 जुलाई से, मैं आपको हल्फन ये कह रहा हूं, फ्रीद मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड मेरी फर्म है, 25 से 30 मिलियन डॉलर मेरा, मैंने नाम भी ले दिया, पिछले साल में, इस साल में देख लें, मेरी एक्सपोर्ट है। मैं 1 किलो की नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि आपने, जो हम पहले फाइट कर रहे हैं, आप पिछले 4 साल से हम ये लगे हुए हैं। फिर आप क्या करते हैं कि एक आपने, मैं वजीर खजाना साहब जो हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये देखें कि आप किसकी पर्ची देख रहे हैं। एक बंदा प्राइम मिनिस्टर से मिलकर के आता है। अब आप स्टील इंडस्ट्री की बात सुन लें, बजट के अंदर जहां पे सारा सेल टैक्स जो है वो बढ़ाया जा रहा है, वहां पे स्टील इंडस्ट्री का सेल टैक्स एग्जम्प्ट किया जा रहा है। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? अगर देखा जाए उसके बैकग्राउंड में, तो अब हकीकत यह है कि वो एग्जम्प्ट नहीं किया गया, वो फिक्स कर दिया गया पोर्ट पे। और फिक्स का लफ्ज इसलिए नहीं लिखा गया बजट के अंदर, ये जो साइलेंट फीचर है कि उसमें IMF की पाबंदी है। अब मुझे ये बता दीजिए कि ये वाली जो पर्ची चली है, ये सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री के लिए है। जो छोटी इंडस्ट्री है, जो छोटी फंडस लगा करके बैठा हुआ है, वो कहां से इनपुट लेकर के आएगा, वो कहां से स्क्रैप खरीदेगा? आप सिर्फ यही चाहते हैं कि बड़ी इंडस्ट्री जो है वो 2-4 जो लोग हैं वो खुद भी खाएं और आपको भी खिलाएं और मामला चलते रहे। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपने सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दिया, तो या फिर ये बताएं कि वाकई सेल टैक्स एग्जम्प्ट कर दी है, और अगर एग्जम्प्ट नहीं किया, उस पर फिक्स किया है, तो हम जैसे लोग जो मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, हम EFS के अंदर हैं, हम मुल्क के लिए एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला लेकर के आ रहे हैं, हम अपने लोहे का सेल टैक्स लेकर के आएंगे, कॉपर एक्सपोर्ट कर देंगे और लोहे को वैसे जाया कर देंगे, और फिर जो हम सेल टैक्स पे करके आए हुए हैं उसका, क्योंकि इनपुट ही अलाउ नहीं है, और फिर जो लोकल जो बंदा इंपोर्ट नहीं कर सकता, जो छोटी इंडस्ट्री वाला है, जो 7-7 टन, आप आज देखें गैपको का ही आप डाटा निकालें, 50 से 60 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो महीने का 3 से 4 करोड़ रुपया बिल, मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, गैपको को देती हैं। वो सारी बंद हो गई, वो कहां से लेंगी? क्योंकि वो इंपोर्ट नहीं कर सकती, वो इंपोर्टर से स्क्रैप लेती थी। आपने सिर्फ 1 या 2 बंदे को खुश करने के लिए कि वो प्राइम मिनिस्टर से मिल गया, तो आपने उसका सारा सेल टैक्स ही एग्जम्प्ट कर दिया। सर, ये बजट आप लेकर के आए हैं। मैं पिछले 4 साल से, जब से मैंने एसोसिएशन का ओहदा संभाला है, मैंने इसहाक डार साहब के ऊपर तनकीद की, उनकी पॉलिसीज के ऊपर तनकीद की, लेकिन यकीन जानिए आज मैं शर्मिंदा हूं। मुझे इस बात का बिल्कुल पता चल गया है कि टेक्नोक्रेट, वो भी जो कॉर्पोरेट या बैंकिंग सेक्टर से आए, उससे अगर आप ये काम करवाएंगे तो वो फिर इसी तरह के काम करेंगे। उसकी वजह मुझे उनकी नीयत के ऊपर शक नहीं, काबिलियत के ऊपर यकीन हो गया कि वो इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह का बजट दे सकें। एक्सपोर्टर के ऊपर टैक्स लगाना, इनकम टैक्स लगाना, उसको देखें तो सही कि आप किस नहज पे खड़े हुए हैं, मुल्क कहां पे खड़ा हुआ है। और हम लोग पिछले 2-3 साल से कोविड, उसके बाद रिस्ट्रिक्शन, डिफॉल्ट करने के बाद हम फिर आपको $1-1 बिलियन ला करके दे रहे हैं, 40 लोग, और आप हमारे साथ ये सलूक कर रहे हैं।
1 जुलाई से अगर ये एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स रहता है तो मेरे पास इस टाइम 7,500 कुछ हजार मिलियन का कोटा है। मेरे 8,000 तकरीबन मिलियन के चेक कस्टम के पास जमा है। 3,000 मिलियन का कोटा मुझे अभी 4 दिन पहले लेकर के मैं खुश था कि चलें काम चल रहा है, मुल्क के लिए रेवेन्यू लेकर के आ रहे हैं। इसकी मेरे लिए जीरो वैल्यू हो गई है ये FTR के बाद। और ये मैं आपको अपनी फिगर्स बता रहा हूं, मैं किसी की फिगर नहीं बता रहा। खुदा के वास्ते इस मुल्क के ऊपर रहम करें, हमारे ऊपर रहम करें। हमारा कसूर ये है कि हम मुहब्बे वतन हैं, हम यहां से पैसे निकाल करके बाहर नहीं लेकर के गए बाकियों की तरह, और उस चीज की सजा मिल रही है। और छोटे इंडस्ट्रीज को इस चीज की सजा मिल रही है कि वो यहां पे अभी तक जो है वो अपना नुकसान करके भी अपनी भट्टी चलाता है। अपने बिल 2-3 करोड़ रुपया गैपको को देने के लिए वो अपनी लेबर को भी साथ लेकर के चलता है, उसको भी आपने मार दिया। आप ये मेरी सारी बातें जो मैंने की हैं इसको चेक करें। अगर कोई एक बात भी गलत है, मैंने अपना नाम बताया, कंपनी बताई, मेरे बारे में, मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स हूं, मेरे पे मुझे आप जो है वो कर सकते हैं कि तुमने ये गलत बात की है। मतलब ये है कि आप मेहरबानी करें, इन चीजों को देखें। अदरवाइज मैं ये अनाउंस कर रहा हूं, ये मैं अपनी बात कर रहा हूं, अपनी एसोसिएशन के तमाम मेंबर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे लिए वर्केबल नहीं है ये 29% जो 1% से निकाल करके आप मिनिमम टैक्स में हमें ले गए हैं 29, वो हमारा प्रॉफिट भी नहीं है उतना जितना शो हो रहा है। अब ये वो सारी चीजें हैं जो हम आपको, आप बैठेंगे, अगर किसी चीज को आपने सही करना है, इस्लाम भी जो है वो एक इत्तकाई एक अमल की से हमारा मजहब नाफिज हुआ है। हर चीज जो है वो तरीके से होती है। आप सडनली आकर के, ठीक है आप टैक्स, एक तो आप रिटेलर को नहीं लेकर के आए, बड़ा आपने जो डाला था, और POS की जो आप बात करते हैं, वो ये सीमेंट जो बेचारे छोटे छोटे जो दुकानों पे लेकर के बैठे हुए हैं, उधर भी आप POS सिस्टम लगा रहे हैं। ये सारी चीजें मार्केट में पूछ करके आप देखें कि कौन बंदा पहले टैक्स दे करके आ रहा है। आप 2-2 दफा सेल टैक्स ले रहे हैं। जैसे हमारे ऊपर हम सेल टैक्स देकर के लोहा लाएंगे, वो आप मजबूर करेंगे अनरजिस्टर्ड, हालांकि हम सेल टैक्स देकर के लाए हैं। आगे लेने के लिए रजिस्टर्ड बंदा बैठा हुआ है। आपने सेल टैक्स की चेन तोड़ दी, कानूनन आप नहीं तोड़ सकते। आपने वो तोड़ करके हमें फर्दर 4% सेल टैक्स डाल करके हमें आपने फारिग कर दिया, और दोबारा वही उसी माल के ऊपर जो है वो अगला फर्नेस वाला बेचारा दोबारा सेल टैक्स देगा। एक ही मटेरियल के ऊपर आपने दो दफा सेल टैक्स ले लिया। इसी तरह से आप बाकी रिटेलर के ऊपर भी बहुत सारी चीजों में, फील्ड में आप देखें कि जहां पे वो इंडस्ट्री से सेल टैक्स ले, अब सीमेंट वाला है वो गिनी चिनी बोरियां लेकर के आ रहा है, सेल टैक्स दे करके आ रहा है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फिर ਤੁਸੀਂ POS ला के ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि फटे ਦੇ ਉੱਤੇ भी ਉੱਥੇ POS ला ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ गना। वो मतलब ये लोग अभी मेरे पास आकर के बैठे हुए हैं। बहुत सारे मसाइल हैं, बजट बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं बिल्कुल इससे जो है वो बिजनेस कम्युनिटी मुतमिन नहीं है, बल्कि ये डिजास्टर है स्पेशली एक्सपोर्टर के लिए। बहुत मेहरबानी। सामने गुजरांवाला न्यूज़, गुजरांवाला का सबसे पहला और बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क।